क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड आपको अभी यहाँ क्यों लाया है? शायद इसका उत्तर यह पहचानने में निहित है कि कभी-कभी कोई भी प्रतिक्रिया सर्वोत्तम प्रतिक्रिया नहीं होती है। प्रतिक्रिया न करने की अवधारणा आपको कई स्थितियों में एक नया दृष्टिकोण और आंतरिक शांति दे सकती है। गैर प्रतिक्रियाशीलता का अर्थ है सचेत रूप से तत्काल भावनात्मक या मौखिक प्रतिक्रिया से बचना, विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण या तनावपूर्ण क्षणों में। यह रवैया आपको आंतरिक शांति बनाए रखने और आवेगपूर्ण कार्य करने के बजाय एक सुविचारित निर्णय लेने की अनुमति देता है। अक्सर प्रतिक्रिया न करना सबसे अच्छी प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि यह संघर्ष को कम करती है और आपको अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट करने का समय देती है। तत्काल प्रतिक्रियाएं हमारे भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाएं हमें सतर्क स्थिति में डाल देती हैं, जो तनाव और चिंता को ट्रिगर करती हैं। लिम्बिक प्रणाली, जो हमारी भावनाओं के लिए जिम्मेदार है, नियंत्रण लेती है और तर्कसंगत निर्णय लेने से रोकती है। प्रतिक्रिया न करके आप प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सक्रिय करते हैं, जो तर्क और योजना के लिए जिम्मेदार है, जिससे अधिक संतुलित और चिंतनशील प्रतिक्रिया की अनुमति मिलती है। गैर प्रतिक्रिया का सिद्धांत कई ज्ञान शिक्षाओं और ऐतिहासिक उदाहरणों में पाया जा सकता है। दाओवाद के संस्थापक लाओजी ने वू वेई के महत्व पर जोर दिया, जिसका अनुवाद अक्सर गैरक्रिया या गैरक्रिया के माध्यम से कार्रवाई के रूप में किया जाता है। यह दर्शन प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर कार्य करना और अनावश्यक प्रतिक्रियाओं से बचना सिखाता है। महात्मा गांधी ने भी अहिंसा के सिद्धांत का पालन किया और उत्तेजक कार्रवाइयों का जवाब मौन और शांतिपूर्ण प्रतिरोध से दिया। ये दृष्टिकोण दर्शाते हैं कि गैर प्रतिक्रिया कितनी शक्तिशाली और परिवर्तनकारी हो सकती है। हमारी आधुनिक व्यस्त दुनिया में प्रतिक्रिया न करना पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। हर दिन हम सूचनाओं और उत्तेजनाओं की बाढ़ के संपर्क में आते हैं, जो हमारी भावनाओं को भड़का सकती हैं और तनाव का कारण बन सकती हैं। सोशल मीडिया और निरंतर उपलब्धता से तुरंत प्रतिक्रिया देने का दबाव बढ़ जाता है। प्रतिक्रिया न करने से उपचारात्मक विराम मिलता है और हमें अपना आंतरिक संतुलन पुनः प्राप्त करने में मदद मिलती है। यह हमें अधिक सचेत और शांति से जीने में मदद करता है और हमारे मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करता है। आने वाले अध्यायों में हम अप्रतिक्रिया के विभिन्न पहलुओं पर गहराई से विचार करेंगे। आप सीखेंगे कि सांस लेने के व्यायाम और ध्यान के माध्यम से तनावपूर्ण क्षणों में कैसे शांत रहें और आत्म प्रतिबिंब और जर्नलिंग के माध्यम से अपनी भावनाओं को कैसे संसाधित करें। हम पारस्परिक संबंधों और पेशेवर वातावरण में गैर प्रतिक्रियाशीलता के महत्व का पता लगाएंगे और इस दृष्टिकोण को आपके रोजमर्रा के जीवन में शामिल करने के लिए व्यावहारिक तकनीक प्रदान करेंगे। प्रेरक कहानियों और व्यावहारिक सुझावों के लिए बने रहें, जो आपको गैर प्रतिक्रिया की शक्ति में महारत हासिल करने और अधिक शांत जीवन जीने में मदद करेंगे। अब जब आपको गैर प्रतिक्रिया की अवधारणा की एक झलक मिल गई है, तो आइए अगले अध्याय में मनोवैज्ञानिक नींव में गहराई से उतरें और जानें कि आपकी प्रतिक्रियाएं आपके भावनात्मक और मानसिक कल्याण को कैसे प्रभावित करती हैं। तुरंत प्रतिक्रिया न करने की क्षमता के गहरे मनोवैज्ञानिक लाभ हैं और यह आपकी भावनात्मक भलाई में काफी सुधार कर सकता है। आइए विभिन्न पहलुओं का पता लगाएं कि कैसे तत्काल प्रतिक्रियाएं तनाव और संघर्ष को बढ़ाती हैं और कैसे आत्मनियंत्रण और दिमागीपन आपको अधिक शांति और सचेत रूप से जीने में मदद कर सकता है। तात्कालिक प्रतिक्रियाएं अक्सर अत्यधिक दबाव और तनाव की स्थिति से उत्पन्न होती हैं। जब आप किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया करते हैं, तो आपका शरीर लड़ो या भागो प्रतिक्रिया को सक्रिय करता है। इससे हृदय गति बढ़ जाती है, सांस तेज हो जाती है और कोर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन में वृद्धि होती है। ये शारीरिक प्रतिक्रियाएं न केवल आपके तनाव को बढ़ाती हैं, बल्कि आक्रामक या रक्षात्मक व्यवहार को प्रोत्साहित करके संघर्ष को भी बढ़ा सकती हैं। इसका एक उदाहरण एक गर्मागर्म चर्चा है, जो जल्द ही नियंत्रण से बाहर हो जाती है, क्योंकि दोनों पक्ष रुकने और सोचने के बजाय तुरंत और भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं। तुरंत प्रतिक्रिया न करने के लिए आत्मनियंत्रण और सचेतनता महत्वपूर्ण कौशल हैं। आत्मनियंत्रण आपको अपनी आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाओं पर अंकुश लगाने और अधिक सचेत निर्णय लेने की अनुमति देता है। माइंडफुलनेस, वर्तमान क्षण में मौजूद रहने का अभ्यास, आपको बिना किसी निर्णय के अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करने में मदद करता है। जब आप सचेत होते हैं, तो आप अपनी उभरती प्रतिक्रियाओं को पहचानते हैं और तुरंत कार्रवाई न करने का विकल्प चुन सकते हैं। यह शांति और चिंतन के लिए जगह बनाता है,
जिससे आप अधिक स्पष्ट और शांति से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। गैर प्रतिक्रियाशीलता का भावनात्मक बुद्धिमत्ता के विकास से गहरा संबंध है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता में अपनी भावनाओं के प्रति जागरूकता और प्रबंधन के साथ साथ दूसरों की भावनाओं के प्रति सहानुभूति भी शामिल है। तुरंत प्रतिक्रिया न करके आप अपनी भावनाओं पर आवेगपूर्वक कार्य करने के बजाय खुद को पहचानने और समझने का अवसर देते हैं। इससे आपकी आत्मविनियमन करने की क्षमता मजबूत होती है और आपके पारस्परिक संबंधों में सुधार होता है, क्योंकि आप अधिक सहानुभूति और समझ के साथ दूसरों को जवाब दे सकते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के अग्रणी डैनियल गोलेमैन का एक प्रसिद्ध उद्धरण कहता है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अर्थ है कि हम अपनी भावनाओं का बुद्धिमानी से उपयोग करते हैं और समझदार बनते हैं। न्यूरोलॉजिकल रूप से प्रतिक्रिया न करने से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय हो जाता है, मस्तिष्क का वह हिस्सा जो तर्कसंगत सोच, योजना और आत्मनियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है। यदि आप तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, तो आप अपने मस्तिष्क के उस क्षेत्र को सक्रिय होने और अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने का मौका दे रहे हैं। यह लिम्बिक प्रणाली की तत्काल सक्रियता के विपरीत है, जो आवेगी, भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के लिए जिम्मेदार है। गैर प्रतिक्रियाशीलता के नियमित अभ्यास के माध्यम से आप प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में तंत्रिका कनेक्शन को मजबूत करते हैं, जो आत्मनियंत्रण और प्रतिबिंबित करने की आपकी क्षमता को और बेहतर बनाता है। अब जब आप गैर प्रतिक्रियाशीलता के मनोवैज्ञानिक आधारों को जानते हैं और समझते हैं कि यह आपकी भावनात्मक भलाई को कैसे बढ़ावा देता है, तो आइए तनावपूर्ण क्षणों में इस दृष्टिकोण को लागू करने में आपकी मदद करने के लिए अगले अध्याय में व्यावहारिक तकनीकों का पता लगाएं। अपने जीवन में प्रतिक्रिया न करने की कला को शामिल करने के लिए कई तकनीकें हैं जो आपको तनावपूर्ण क्षणों में शांत रहने और अधिक सचेत रूप से कार्य करने में मदद कर सकती हैं। ये तकनीकें आपको अधिक स्पष्टता और शांति के साथ रुकने, प्रतिबिंबित करने और प्रतिक्रिया देने की अनुमति देती हैं। सांस लेने के व्यायाम और ध्यान आपके आंतरिक शांति को बनाए रखने और आपकी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए शक्तिशाली उपकरण हैं। यदि आप तनावपूर्ण स्थिति में हैं, तो कुछ समय रुककर गहरी और सचेत रूप से सांस लें। सांस लेने की सरल तकनीकें, जैसे नाक से सांस लेना और मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़ना, आपके तंत्रिका तंत्र को शांत कर सकती हैं और आपको केंद्रित रहने में मदद कर सकती हैं। ध्यान, अपने मन को शांत करने और वर्तमान क्षण में मौजूद रहने का नियमित अभ्यास आत्मनियमन की आपकी क्षमता में काफी सुधार कर सकता है। प्रतिदिन ध्यान करने से आप अपनी आंतरिक शांति को मजबूत करते हैं और एक स्थिर आधार बनाते हैं, जिससे आप अधिक शांति और सचेत रूप से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। प्रतिक्रिया न करने की सबसे सरल और सबसे प्रभावी तकनीकों में से एक है सचेत रूप से रुकना। अगली बार जब आप तीव्र भावनात्मक प्रतिक्रिया महसूस करें, तो कुछ क्षण रुकें और कार्य करने से पहले उस पर विचार करें। यह छोटा सा विराम आपको अपनी भावनाओं को पहचानने और एक विचारशील प्रतिक्रिया तैयार करने का अवसर देता है। आप अपने आप से ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं, मुझे ऐसा क्यों लगता है, या इस स्थिति में कौन सी प्रतिक्रिया सबसे अधिक सहायक होगी। यह प्रतिबिंब आपको आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाओं से बचने और शांत और अधिक रचनात्मक रवैया अपनाने में मदद करेगा। दूसरों के कार्यों और शब्दों के पीछे के कारणों को समझने के लिए सहानुभूति और बदलते दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। जब आप खुद को दूसरे व्यक्ति की जगह पर रखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि उनकी प्रतिक्रियाएं अक्सर उनके अपने डर, चिंताओं या अनुभवों से आकार लेती हैं। यह अंतर्दृष्टि आपको अधिक करुणा और कम निर्णय के साथ प्रतिक्रिया देने में मदद कर सकती है। इसका एक उदाहरण हार्पर ली की टू ट्रबल द नाइटिंगेल से एटिकस फिंच का प्रसिद्ध उद्धरण है। आप किसी व्यक्ति को वास्तव में केवल तभी समझते हैं जब आप चीजों को उनके दृष्टिकोण से देखते हैं। जब आप उनकी त्वचा में घुस जाते हैं और उनमें घूमते हैं, गहरी समझ को बढ़ावा देता है और इस संभावना को कम करता है कि आप आवेगपूर्ण तरीके से प्रतिक्रिया करेंगे। जर्नलिंग आपके विचारों और भावनाओं को व्यवस्थित करने और अपने व्यवहार में गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट तरीका है। अपने अनुभवों और भावनाओं के बारे में नियमित रूप से लिखकर आप अपने प्रतिक्रिया व्यवहार में पैटर्न को पहचान सकते हैं और उन्हें बदलने पर काम कर सकते हैं। अपने विचारों को लिखने के लिए हर दिन कुछ मिनट का समय निकालें, खासकर तनावपूर्ण स्थितियों के बाद। अपने आप से पूछें, मैंने क्या महसूस किया और मैं अलग तरह से कैसे प्रतिक्रिया दे सकता था। यह आत्मचिंतन आपको भविष्य में इसी तरह की स्थितियों से निपटने के लिए अधिक जागरूक बनने और बेहतर रणनीति विकसित करने में मदद करेगा। इन तकनीकों को अपने रोजमर्रा के जीवन में शामिल करके
आप तुरंत प्रतिक्रिया न करने की अपनी क्षमता में काफी सुधार कर सकते हैं। अब जब आप कुछ व्यावहारिक उपकरण जानते हैं जो आपको शांत और चिंतनशील रहने में मदद कर सकते हैं, तो आइए अगले अध्याय में जानें कि कैसे गैर प्रतिक्रियाशीलता आपके पारस्परिक संबंधों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। संघर्ष अक्सर आवेगपूर्ण और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से उत्पन्न होते हैं जो स्थिति को और खराब कर देते हैं। तुरंत प्रतिक्रिया न करके आप शांति का एक क्षण बना सकते हैं जो आपको और दूसरे व्यक्ति को शांत होने और अधिक स्पष्ट रूप से सोचने की अनुमति देता है। यह स्थान संघर्ष को अधिक तटस्थ दृष्टिकोण से देखना और अधिक रचनात्मक समाधान ढूंढना संभव बनाता है। किसी उत्तेजक टिप्पणी पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय आप गहरी सांस ले सकते हैं, रुक सकते हैं और बाद में शांत क्षण में बातचीत जारी रख सकते हैं। यह दृष्टिकोण तनाव को रोकता है और अधिक शांतिपूर्ण और सम्मानजनक संचार को बढ़ावा देता है। संचार में मौन और सुनना शक्तिशाली उपकरण हैं। तुरंत प्रतिक्रिया न देकर आप स्वयं को दूसरे व्यक्ति की बातों को वास्तव में सुनने और पूरी तरह से समझने का अवसर देते हैं। अक्सर हम अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने पर इतना केंद्रित हो जाते हैं कि हम दूसरे व्यक्ति की बात सुनना ही भूल जाते हैं। सचेत रूप से सुनने और मौन रहने से आप दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण में सम्मान और रुचि दिखाते हैं। इससे विश्वास पैदा होता है और रिश्ता मजबूत होता है। एपिक्टेटस, एक स्टोइक का एक उद्धरण, इसे सबसे अच्छी तरह से बताता है। हमारे पास 2 कान और 1 मुंह है ताकि हम जितना बोलते हैं उससे 2 गुना सुन सकें। स्वस्थ सीमाओं को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए गैर प्रतिक्रियाशीलता एक शक्तिशाली उपकरण हो सकती है। हम अक्सर दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने या संघर्ष से बचने के लिए तुरंत प्रतिक्रिया करने का दबाव महसूस करते हैं। लेकिन सचेत रूप से प्रतिक्रिया न करके आप अपनी आवश्यकताओं और सीमाओं को पहचानने और उनका सम्मान करने में समय ले सकते हैं। यह ठहराव आपको उस पल की भावनाओं को आप पर हावी हुए बिना स्पष्ट और सम्मानजनक सीमाओं के बारे में बताने की अनुमति देता है। इसका एक उदाहरण है जब कोई आपसे मदद मांगता है और आप उत्तर देने से पहले सोचने के लिए समय लेते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपका उत्तर आपकी अपनी सीमाओं के भीतर है। ऐसे कई लोगों की प्रेरक कहानियां हैं जिन्होंने प्रतिक्रिया न करके अपने रिश्तों को बेहतर बनाया। उदाहरण के लिए, एना बताती है कि कैसे जानबूझकर अपने साथी के गुस्से पर प्रतिक्रिया न करके वह शांति का माहौल बनाने में सक्षम थी, जिससे वे बाद में अपनी समस्याओं के बारे में अधिक शांति और सम्मानपूर्वक बात कर सकें। एक अन्य उदाहरण मार्कस का है, जिसने अपने बॉस की आलोचना पर तुरंत रक्षात्मक प्रतिक्रिया नहीं करना सीखा, बल्कि फीडबैक बिंदुओं को सुनना और उन पर विचार करना सीखा, जिससे उनके पेशेवर रिश्ते और प्रदर्शन में काफी सुधार हुआ। अपने पारस्परिक संबंधों में गैर प्रतिक्रियाशीलता का उपयोग करके आप अधिक शांतिपूर्ण और सम्मानजनक संचार को बढ़ावा दे सकते हैं, संघर्ष को कम कर सकते हैं और स्वस्थ सीमाएं निर्धारित कर सकते हैं। अब जब आप व्यक्तिगत संबंधों में गैर प्रतिक्रियाशीलता के महत्व को समझते हैं, तो आइए अगले अध्याय में जानें कि यह कौशल पेशेवर सेटिंग्स में भी कैसे फायदेमंद हो सकता है। पेशेवर माहौल में प्रतिक्रिया न करना एक निर्णायक लाभ हो सकता है। यह आपको तनावपूर्ण स्थितियों में शांत रहने, पेशेवर दिखने और संघर्षों से रचनात्मक ढंग से निपटने में मदद करता है। आइए इन पहलुओं पर विस्तार से नजर डालें और देखें कि आप इस कौशल का उपयोग अपने रोजमर्रा के काम में कैसे कर सकते हैं। पेशेवर जीवन में तनाव एक निरंतर साथी है और तत्काल प्रतिक्रियाएं अक्सर स्थिति को बदतर बना सकती हैं। सचेतन सांस लेने के व्यायाम, छोटे ब्रेक और माइंडफुलनेस अभ्यास जैसी रणनीतियां आपको तनावपूर्ण क्षणों में आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया से बचने में मदद कर सकती हैं। यदि आप अभिभूत महसूस कर रहे हैं, तो गहरी सांस लेने के लिए 1 मिनट का समय लें और अपने विचारों को एकत्रित करें। यह छोटा ब्रेक आपको स्पष्ट दिमाग और शांत व्यवहार के साथ लौटने की अनुमति देता है, जो अक्सर स्थिति को शांत करता है और रचनात्मक समाधान को बढ़ावा देता है। एक पेशेवर उपस्थिति के लिए भावनाओं को नियंत्रित करने और सोच समझकर कार्य करने की क्षमता की आवश्यकता होती है। प्रतिक्रिया न करने से आपको व्यावसायिकता बनाए रखने में मदद मिलती है, खासकर कठिन या अप्रिय परिस्थितियों में। आलोचना या उत्तेजक टिप्पणियों पर तुरंत प्रतिक्रिया न करके आप शांति और आत्मनियंत्रण का संकेत देते हैं। इससे आपको सहकर्मियों और वरिष्ठों से सम्मान और विश्वास मिलेगा। इसका एक उदाहरण है जब कोई सहकर्मी दूसरों के सामने आपकी आलोचना करता है और आप आवेश में आकर अपना बचाव करने के बजाय शांत रहते हैं, जो पेशेवर रूप से चुनौतियों से निपटने की आपकी क्षमता को दर्शाता है।
कार्यस्थल में संघर्ष अपरिहार्य है, लेकिन आप इस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, यह तनाव बढ़ने और सुलझने के बीच अंतर पैदा कर सकता है। प्रतिक्रिया न करके आप प्रारंभिक भावनात्मक लहर को कम होने दे सकते हैं और एक स्पष्ट, अधिक रचनात्मक दृष्टिकोण अपना सकते हैं। सक्रिय रूप से सुनने और स्पष्ट प्रश्न पूछने जैसी तकनीकें संघर्ष के वास्तविक कारणों को समझने और मिलकर समाधान खोजने में मदद करती हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई सहकर्मी किसी बैठक के दौरान उत्तेजक बयान देता है, तो आप शांत रह सकते हैं, सुन सकते हैं और बाद में किसी भी गलतफहमी को दूर करने के लिए एक पर एक बातचीत में अपना दृष्टिकोण समझा सकते हैं। कई पेशेवरों ने गैर प्रतिक्रियाशीलता के अभ्यास के माध्यम से अपने करियर में उल्लेखनीय सुधार किया है। एक उदाहरण लिसा है, जो एक परियोजना प्रबंधक है जो तनावपूर्ण परियोजना चरणों के दौरान सचेत रूप से प्रतिक्रिया न करके अपनी टीम के सदस्यों को शांत और प्रेरित करने में सक्षम थी। महत्वपूर्ण क्षणों में शांत रहने की उनकी क्षमता को उनकी टीम और वरिष्ठों द्वारा अत्यधिक महत्व दिया गया, जिसने उनकी पदोन्नति में योगदान दिया। एक अन्य उदाहरण थॉमस का है, जो एक विपणन निदेशक है, जिसने अपने ग्राहकों की आक्रामक बातचीत की रणनीति का जवाब न देकर विश्वास और सहयोग का माहौल बनाया, जिसने दीर्घकालिक व्यापार संबंधों को मजबूत किया और उनकी कंपनी को सफल बनाया। अपने पेशेवर व्यवहार में गैर प्रतिक्रिया को एकीकृत करके आप तनाव को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं, अधिक पेशेवर दिख सकते हैं और संघर्षों को अधिक रचनात्मक तरीके से हल कर सकते हैं। इससे न केवल आपके काम का माहौल बेहतर हो सकता है, बल्कि आपके करियर की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं। अब जब आप पेशेवर सेटिंग में गैर प्रतिक्रियाशीलता के लाभों को जानते हैं, तो आइए अगले अध्याय में दीर्घकालिक लाभों का पता लगाएं और इस अभ्यास को अपने रोजमर्रा के जीवन में शामिल करें। तुरंत प्रतिक्रिया न करने की क्षमता आपके भावनात्मक कल्याण और व्यक्तिगत विकास के लिए कई दीर्घकालिक लाभ प्रदान करती है। आइए इन लाभों पर करीब से नजर डालें और उन तरीकों का पता लगाएं जिनसे आप अधिक शांत और पूर्ण जीवन जीने के लिए इस अभ्यास को अपने रोजमर्रा के जीवन में शामिल कर सकते हैं। सचेत रूप से प्रतिक्रिया न करके आप अपने भावनात्मक संतुलन को मजबूत करते हैं और अपने दीर्घकालिक मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाओं से बचकर आप तनाव और इससे जुड़े अपने शरीर और दिमाग पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को कम करते हैं। यह अभ्यास आपको भावनाओं को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने और कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर आंतरिक शांति बनाए रखने में मदद करता है। दीर्घावधि में यह बेहतर स्वास्थ्य और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण में योगदान देता है। प्रतिक्रिया न करने से आपकी लचीलापन मजबूत होती है, चुनौतियों और असफलताओं पर काबू पाने और उनसे मजबूत होकर उभरने की क्षमता। तनावपूर्ण क्षणों में सचेत रूप से रुकने का चयन करने से आप में गहरी आंतरिक शक्ति और लचीलापन विकसित होता है। यह लचीलापन आपको जीवन में अप्रत्याशित घटनाओं और परिवर्तनों पर अधिक शांति और शांति से प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाता है। आप सीखते हैं कि आपका अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण है और आप कठिन परिस्थितियों से अभिभूत हुए बिना उन्हें संभालने में सक्षम हैं। प्रतिक्रिया न करना को अपने दैनिक जीवन की स्थायी आदत बनाने के लिए आप निम्नलिखित सुझावों पर विचार कर सकते हैं। दैनिक ध्यान। अपने विचारों को शांत करने और अपनी जागरूकता को मजबूत करने के लिए हर दिन एक छोटे ध्यान सत्र के लिए समय निकालें। सांस लेने के व्यायाम। तनावपूर्ण क्षणों में तत्काल शांति पाने के लिए सचेत सांस लेने की तकनीकों का उपयोग करें। चिंतन। एक डायरी रखें जिसमें आप अपनी प्रतिक्रियाओं और भावनाओं पर विचार करें और उनका विश्लेषण करें। माइंडफुलनेस। सचेतन रूप से वर्तमान क्षण में रहकर और अपने परिवेश के प्रति जागरूक रहकर माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। ब्रेक लें। नियमित ब्रेक लेना और गहरी सांस लेना याद रखें, खासकर तनावपूर्ण स्थितियों में। ये नियमित अभ्यास आपको गैर प्रतिक्रियाशीलता को अपने जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बनाने और इस दृष्टिकोण के दीर्घकालिक लाभों का आनंद लेने में मदद करेंगे। गैर प्रतिक्रियाशीलता को अपने जीवन में एकीकृत करने की यात्रा के लिए धैर्य और अभ्यास की आवश्यकता होती है, लेकिन इसके पुरस्कार बहुत अधिक हैं। याद रखें कि आप अपनी प्रतिक्रियाओं के नियंत्रण में हैं और तुरंत प्रतिक्रिया न करने का हर सचेत निर्णय आंतरिक शांति और स्थिरता की ओर एक कदम है। उन महान विचारकों और अभ्यासकर्ताओं के ज्ञान से प्रेरित हों जिन्होंने गैर प्रतिक्रिया की शक्ति को पहचाना है। एपिक्टेटस ने कहा, यह चीजें स्वयं नहीं हैं जो हमें परेशान करती हैं, बल्कि चीजों के बारे में हमारी राय है। इस अभ्यास को विकसित करने के लिए समय निकालें और खुद के साथ धैर्य रखें। मौन का हर क्षण,
हर सचेतन विराम आपको आंतरिक शांति और भावनात्मक ताकत से भरे जीवन के करीब लाता है। आप सही रास्ते पर हैं और ब्रह्मांड आपके विकास में आपका समर्थन करता है। साहसपूर्वक आगे बढ़े और अपने जीवन में गैर प्रतिक्रिया की परिवर्तनकारी शक्ति की खोज करें।